जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी मन की बाधा मोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की बाधा मोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श का बड़ा ही महत्तम, संत दर्श का बड़ा ही महत्तम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरी सूरत पकड़ के झंझोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी सूरत पकड़ के झंझोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। एक ही मन के पांच है बैरी, एक ही मन के पांच है बैरी। पांचों काले नाग है बैरी। पांचों काले नाग है बैरी। मोहे पांच चोरे नहीं छेड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मोहे पांच चोर नहीं छेड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दो, दाता ऐसा संत मिला दो। मेरे मन की प्यास बुझा दो। मेरे मन की प्यास बुझा दो। मन नाम जपन ना छोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मन नाम जपन ना छोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले।
मन की बाधा मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी मन की बाधा मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक ही काम के लिए, उसको शिविर कहा जाता है। निश्चित समय होता है उसका, समय से शुरू होता है, समय से समाप्त होता है। एक ही मिशन, एक ही काम के लिए जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसको शिविर कहा जाता है। साधना किसको कहा जाता है? साधना माने सेट करना। जब किसको सेट करना रहता है इसमें, आपने किसको सेट किया बच्चों और बच्चियों? सबसे पहले अपने शरीर को सेट किया, शरीर को बैठाया, शरीर बैठा, सबके साथ बैठा। देखा देखी भी ज़्यादा देर तक आदमी बैठा। घर पर जो लोग नहीं बैठ पाते थे, साधना शिविर में आए, वो लोग भी बैठे। तो जो नामदानी हुआ और साधना शिविर में आए थे, आपने अपने शरीर को साधा और अपने मन को साधा। मन को रोका आपने, और मन अगर न रुकता तो मन इसी शरीर को उठा देता। जैसे मन इधर उधर खिलाता पिलाता घुमाता रहता है, भाव भक्ति में, भगवान को याद करने में मन साथ नहीं देता है, भरमाए रहता है, असली चीज को भुलाए रहता है। आप कहोगे असली चीज क्या है? असली चीज है मौत। यह सत्य है, यानी समझो सत्य है और प्रभु सत्य है। तो असली चीज तो यह है कि प्रभु को पा लिया जाए, तो मौत की भी जानकारी हो जाएगी। और नहीं तो मौत की जानकारी जब नहीं हो पाती है, मौत को आदमी भूला रहता है, तो मौत अचानक आ जाती है और शरीर छूट जाता है। तो इस दुनिया संसार में जिसका शरीर छूट गया वो कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अब यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो पैदा होते हैं उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हो। आप ये समझो कोई भी हो, स्त्री पुरुष में जो नहीं है वो लोग भी शरीर छोड़ते हैं जो मनुष्य शरीर में आए हैं। शरीर का कोई अंग विकसित नहीं हो पाया तो वो न स्त्री में रहते न पुरुष में रहते हैं, लेकिन बाकी हड्डी मांस तो वही है, आँख कान मुंह वही है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग जो कथा वगैरह सुनते रहते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, उनको इस चीज की जानकारी है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। सत्संग जो सुनते रहते हो उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, लेकिन आज जो नए लोग आए हो उनको नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर मिला कैसे आपको और क्यों मिला। इसकी जानकारी मैं आपको कराता हूँ। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते हैं और ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब कहोगे भाई 84 लाख योनियाँ क्या हैं? 84 लाख योनियों में ये पेड़ पौधे या आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले पक्षी और जानवर,
मनुष्य चाहे स्त्री पुरुष हो, कहीं का भी हो, किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, किसी भी अन्य सुंदर देश का हो, ये सब 84 में आते हैं। 84 लाख योनियां हैं। अब मनुष्य शरीर मिला किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में करने के लिए मिला, स्वर्ग वैकुंठ देखने के लिए मिला, अनहद वेद वाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको सुनने के लिए मिला। और रास्ता नहीं मिल पाया कि जिसके द्वारा हम उसका दर्शन करें प्रभु का, कोई बताने वाला नहीं मिला। इनको समर्थ गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाए तो कर्म खराब हो जाते हैं। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आँख कान से जो भी काम आप करते हो, हाथ पैर से, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, मुंह से बोलते हो, इससे जो काम करते हो वही है कर्म। इससे दोनों कर्म होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जैसा जब माहौल होता है तब तो इससे अच्छा कर्म होता है, अच्छा काम होता है, अच्छा युग रहता है। जैसे सतयुग रहता, द्वापर युग था, तब तो इससे इंसान अच्छा काम करता था। ज़्यादातर लोग अच्छा काम करते थे, थोड़े ही लोग ऐसे रहे कि जो नहीं कर पाए। लेकिन कलयुग में तो ज़्यादातर इंसान बुरा कर्म ही करता है, उसी में अपनी शान समझता है, उसी में अपनी इज्जत समझता है। तो बुराई और अच्छाई दो करता है तो उसकी मिल जाती है सजा। जैसे कोई चोरी करता है तो एक बार चोरी किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन पकड़ जाए, लेकिन उसकी आदत बन जाती है, और आदत जब बन जाती है तो बराबर चोरी करता है, तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, सजा होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि आदमी का कर्म जब खराब होता है उस समय उसको नहीं पता चलता है, लेकिन उस कर्म की सजा मिलती है उसको। कब मिलती है? जब ये शरीर छूटता है, जिसको मरना कहते हो। जब सांस की पूंजी खत्म होती है, जीने का इस दुनिया संसार में आने समझ लो समय पूरा हो जाता है, तब आदमी मर जाता है। तो जब मर जाता है तो उस समय पर कर्मों का हिसाब होता है। किसके सामने होता है? यमराज के सामने होता है। धर्मराज जिसको कहते हैं, पूरा धर्म के साथ फैसला करते हैं। धर्म के साथ, धर्म किसको कहते हैं? कहते हो भाई धर्म के हिसाब से काम करो, तुम बेधर्मी बन करके न करो, इंसाफ करो, तुम पक्षपात न करो। तो पक्षपात वहाँ नहीं चलता है, कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। अगर कर्म खराब हुए तो नरकों में डाल देता है। कोई शोर सिफारिश नहीं, कोई भी जमानत लेने वाला नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई भी वकील बैरिस्टर छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ये सब नियम यहाँ का है और वहाँ का नियम अलग ही है। तो नरकों में जीव चला जाता है, बहुत दिन तक रहता है, सजा मिलती है, लाखों वर्ष पड़ा रहता है। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब इन्हीं योनियों में बंद कर दिया जाता है। पेड़ बना करके खड़े कर दिए गए, 50 साल तक खड़े हैं। पक्षी बना करके छोड़ दिए गए, ऊपर उड़ रहे हैं। जल के जीव बना दिए गए, जल के ही अंदर रह सकते हैं। जंगल के जानवर देखो, एक दूसरे के जान के खतरे होते हैं। चूहा को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ता मिल जाए शेर खा जाए। तो ये सब जान बचाते फिरते हैं और बड़ी इसमें तकलीफ होती है। देखो, तमाम पक्षी जब गर्मी आती है तो राजस्थान में ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी से प्यास से बच जाते हैं। जानवरों को अपने ले करके लोग और इधर जहाँ पानी होता है वहाँ चले आते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, कुत्ता बना दिए गए,
जिस दरवाजे पर जा रहे हैं वहीं डांट फटकार पड़ रही है, और अगर दुष्ट कोई मिल गया तो वो मारता भी है कुत्तों को। तो इन्हीं सब योनियों में बंद होना पड़ता है, सजा मिल जाती है। और इनमें भटकने के बाद कबहु कृपा कर न तंदेही देत ईश बिन हेत से नहीं, तब वो प्रभु इस मनुष्य शरीर को एक बार अपना काम बनाने के लिए मौका देता है। तो आपको बताया भी, साधना शिविर जब आपकी खत्म हुई थी तब आपको बताया था कि कुछ लोगों का पर्दा हटा और कुछ लोगों के जो सामने आंख के सामने, अंदर की आंख के सामने मोटा पर्दा था, उसमें कमी आई। जैसे ये धोती है, अब इस धोती को अगर कई फोल्ड में कर दो, कई बार मोड़ दो इसे, तो ये मोटा हो जाता है, पट बन जाती है। अब 1 पट हटी, 2 पट हटी, 4 पट हटी, तब ये पतला हो गया, तभी इससे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही पर्दा हटता है एक के बाद दूसरा। कितने मोटे पर्दे लगे हुए हैं, किसके लगे हुए? यही चोरी किया, व्यभिचार किया, लूटा, घसोटा, धोखा दिया, मारा, काटा, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, ताड़ी अफीम का सेवन किया और नशे में आकर के व्यभिचार किया, गलत सारा काम करने लग गए, तो इसका पर्दा लगा रहता है, कई जन्मों का पर्दा रहता है। तो पर्दा हटा, पर्दा हट जाता है। पर्दा 3 तरह से हटता है। एक तो जब मौत आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, तब पर्दा हट जाता है। उस वक्त पर तो समझो ज्ञान होने लगता है, जानकारी होने लगती है, रोता है, चिल्लाता है जीव, माफी मांगता है, लेकिन माफी का वक्त खत्म हो गया होता है। एक पर्दा तब नहीं रहता है कि जब माँ के पेट में बच्चा बनता है, तब पर्दा नहीं रहता है, तब भी पिछले जन्मों का सब दिखाई पड़ता है, पिछले जन्मों की सब याद आती है उस समय पर। और एक साधना में पर्दा हटता है, जो यह साधना शिविर लगाई गई, आपको बताया गया। तो पर्दा हटना जरूरी होता है। तो पर्दा आप ये समझो कि तब हटता है जब साधना की जाती है। किस चीज़ की साधना की जाती है? यह तन कर फल विषय न भाई, विषय वासनाओं के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, यह साधना करने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है ये, पूजा का मंदिर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जब परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। जो मनुष्य शरीर पा करके परलोक में आना जाना शुरू नहीं करता है, आप ये समझो वो बाद में पछताता है। क्यों पछताता है? इसलिए कि उम्र आपको गिन करके दी गई। मान लो 50 साल 60 साल की उम्र हो गई, और ये दिन और रात ये आते हैं उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। मान लो बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता है। तमाम बुढ़े आप लोगों के घरों में होंगे, बेचारे यहाँ सत्संग में नहीं आ पाए। तो जो कुछ होता है शरीर में जब ताकत रहती है तभी हो पाता है। तो वो पछताते हैं बेचारे कि देखो अब हम क्या करें, अब हम भजन भाव भक्ति नहीं कर सकते, नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, साधना शिविर में जा नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब पछताए हो क्या? अब पछताने से क्या फायदा? समय निकल गया। तो बच्चों इस बात को समझो कि भाई मनुष्य शरीर ये जो मिला है किराए के मकान की तरह से मिला है। जैसे किराए का मकान में कोई रहे और एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। और आज तक देखो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में ही भजन करके, यही साधना करके लोग आगे बढ़ गए। बहुत से लोगों की पूजा हो रही है, नाम हो गया उनका, जगह जगह पर आप ये समझो कि उनके मंदिर मठ बन गए। तो मनुष्य शरीर की कीमत है। अब मनुष्य शरीर की कीमत का कब चलेगा? कि जब कोई इसका भान कराएगा, ज्ञान कराएगा। तो अब आप ये समझो
कि देव दुर्लभ शरीर बताया गया, तो ये देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया है? तो सत्संग में इन बातों की जानकारी तो आपको हो रही है कि मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ है, लेकिन देवता इसको क्यों मांगते हैं, तरसते रहते हैं? इसी में मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष का दरवाजा किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाते हो तो वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। मुर्दा लेकर के कोई जाए वहाँ, दिक्कत आ जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे ही ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, यह परमात्मा के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये उसकी अंश है। तो ये जब वहां पहुंच जाएगी तब न तो ये नरकों में जाएगी, न इधर 84 में आप समझो पेड़ पौधे बना करके खड़ा कर दिए किया जाओगे, और न ही कीड़े मकोड़े बनोगे। जमीन के नीचे वाले कीड़े, जमीन के ऊपर चलने वाले कीड़े, लैट्रिन के कीड़े, नापदान के कीड़े, कैंसर रोग के कीड़े, ये सब नहीं बनोगे। मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ मिलेगा, वो बताएगा। तो कोई चीज की जानकारी कोई किसी को कराता है तो वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। और बताऊं आपको, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज। आप कहोगे भाई कौन सा नाम? कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुने सुने नर उतरे पारा। कौन सा नाम? कौन सा नाम जिसके लिए मेरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। रत्न किसको कहते हैं? कीमती चीज होती है, रुपया पैसा सोना चांदी से कीमती होती है। ऐसे ही यह नाम है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कहाँ तक मैं नाम की व्याख्या करूं, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भगवान भी नाम की महिमा को नहीं समझ पाए, नहीं उसका गुणगान कर पाए। तो ये वो नाम है जो बताऊंगा, 5 नाम जो है, जिसके लिए सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राख्यो राम। वो भी सुमिरन करते थे। जैसे आपको सुमिरन करना रहेगा, पुराने लोग, बच्चे बच्चियों, आप करते हो सुमिरन, ऐसे वो सुमिरन करते थे। किसका सुमिरन करते थे? इन्हीं नामों का सुमिरन करते थे। जो नाम उनके गुरु ने उनको दे रखा था, इन नामों में से वो करते थे। अब ये जरूर है कि जिसको जितनी जानकारी रहती है उतना ही वो बताता है। तो जितनी जानकारी उनके गुरु की थी वो नाम बताया, उसको वो सुमिरते रहते थे। जिससे वो अन्य राम के प्यारे थे, राजा दशरथ के पुत्र राम के प्यारे थे, जिससे ताकत आती थी उनके अंदर, और उनकी वो सेवा करते थे। और सेवा के बल पर आज उनका नाम है, जगह जगह मूर्ति बनी हुई है, पूजा हो रही। सेवा करते थे उस नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अब वो नाम आप कहोगे कौन सा ऐसा नाम है? ये नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो कहा केशव करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, करोड़ों नाम भगवान का लोग बताते हैं। अब वो किसका नाम बताते हैं? जो देहधारी भगवान रहे हैं। देहधारी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग देह धारण किए हैं, आप लोग देह धारण किए हैं, और देखो काम अलग अलग सबका है। कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल देवता जैसा काम करते हैं, ये तो बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये तो समझो ऋषि मुनि हैं, ये तो समझो कि महात्मा महापुरुष हैं, ये तो वक्त के भगवान हैं। कहते हैं ना सब लोग, ऐसे कहते हो। मनुष्य शरीर में ही आप ये समझो कि जो ताकत आती है, उसी ताकत की लोग व्याख्या करते हैं, उसी ताकत का लोग फायदा उठाते हैं।
तो मान लो कोई ताकत वाला महात्मा है, ताकत को कैसे लाते हैं? यही सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया उसके द्वारा लाते हैं। जो सुमिरन ध्यान भजन आज आपको नए लोगों को बताया जाएगा, उसी से यह ताकत आती है। तो लोगों का भलाई करते हैं, जनहित का काम करते हैं, सज्जनों की रक्षा का काम करते हैं, तो उस शक्ति से वो करते हैं, यानी उनके अंदर रहती है। तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उस वक्त पर तो लोग उनको भगवान की तरह मानते ही हैं। उसके बाद उन्हीं की मूर्तियां बना देते हैं और उन्हीं का नाम जाप करने लग जाते हैं, और वहीं पर मठ और मंदिर उन्हीं के नाम से बन जाता है। और फिर उसके बाद में फिर वहीं उसको पूजा आरती और सब वो सब होने लग जाता है। तो ये जितने भी नाम हैं जो मुँह से लिए जाते हैं, वो जितने भी भगवान के नाम लोगों ने बताए, वो उस अविनाशी भगवान के नाम नहीं है, प्रभु के नाम नहीं है, उस अविनाशी के। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो। लेकिन मनुष्य शरीर का नाश हो जाता है, बोले नाश हो गया, जवानी में ही देखो चले गए, कहते हो ना, मर गए, नाश हो गया घर का, अब कौन संभालेगा, क्या करेगा, देखो अकेले थे और छूट गया सब कुछ, यहीं कौन धन दौलत प्रॉपर्टी को संभालेगा, कहते हो ना, नाश हो गए। तो जिसका नाश हो जाता है, आप ये समझो वो जो शरीर में होता है वो अविनाशी नहीं कहलाता है। जो अमर लोक में रहते हैं, अचल धाम में रहते हैं, वो हम समझो आपके अविनाशी होते हैं, वो नाम होता है अविनाशी का। तो वो जो प्रभु है, जो सच्चा है, जो सबका सिरजनहार है, वो अविनाशी है, उसका जो नाम है वो अविनाशी है। तो वो नाम और नामी को पाने के लिए, यानी उनको पाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में दर्शन करने के लिए, यानी नाम का जाप करना बताया जाएगा आज आपको। गुरुदेव, गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सद्गुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है, साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान, 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205 व 9339998700 व 8950792506 व 8950268054 व 92533099
96। जय गुरुदेव। बेरोक टोक।